एक्वेरियंस, अगर आपका सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस है, कुंभ राशि के हैं आप, तो लेट्स सी कि 24 फरवरी 2024 से लेकर के 29 फरवरी 2024 आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स के लिए कैसी रहेगी। क्या कोई रियूनियन है, क्या कोई सेपरेशन के वाइब्स हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि क्या एनर्जीज हमें मिलती है कुंभ राशि के लिए। ये रीडिंग जो है टाइमलेस बिल्कुल भी नहीं है, बट कलेक्टिव है, इसलिए आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं रीडिंग को, वो ये मान के चलें कि ये फरवरी एंड तक कभी भी आपके साथ सिचुएशन आ सकती है। ओके, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रीडिंग देखिएगा, अपने पार्टनर को एक बार विजुअलाइज कर लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा, क्योंकि लव रीडिंग है तो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में भी एनर्जी चेक इन कर रहे हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग ही रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी एक्वेरियस, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए, और आपकी एनर्जी क्या रहेगी उनके लिए 24 से 29 फरवरी 2024 के बीच में। We have Angel of Balance, Healer of the Ages, Door to Personal Healing and Happiness. All right Aquarius, this is nice. अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे लव लाइफ में। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। अप्रैल का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, मार्च का महीना और इवन जून का महीना, मई भी और जनवरी भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मतलब आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कोई सिग्निफिकेंट मंथ हो सकते हैं ये। यस, 7 नंबर आपका जन्मांक मूलांक हो सकता है, 6 नंबर जन्मांक मूलांक हो सकता है, 34, 38, 33, 35, 31 आपकी एज हो सकती है, 44, 43, 48, 45 आपकी एज हो सकती है, 51 आपकी एज हो सकती है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कैसी रहेगी एनर्जी? बैलेंस रहेगी आपकी लव लाइफ की एनर्जी। और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी कह रही है कि ऑफ कोर्स चांसेस ये भी दिख रहे हैं अभी एनर्जी वाइज कि शायद आप चाहोगे भी कि चीज़ें बैलेंस रहें, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे। आप हीलिंग वाइब्स अपने पार्टनर को भेज सकते हो, आप खुद की हीलिंग कर सकते हो जिससे कि आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। आप कोई हीलिंग वर्क करा सकते हो किसी हीलर से रिश्ते के लिए। बट एक काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट आपकी लव लाइफ में रहने वाला है। काफ़ी लोगों के यूनियन के भी अभी मुझे वाइब्स मिल रहे हैं, हालांकि मैं कंफर्मेशन अभी आपको टैरो से जो कार्ड्स हैं वो निकाल के दूंगी। आपके पर्सन जो हैं वो भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों जो हो वो सेम ग्राउंड पे रहोगे। दोनों का जो एक होता है ना कि कई बार एक पार्टनर चाहता है कि उसको इस रिश्ते से निकलना है, दूसरा चाहता है उसको इस रिश्ते में रहना है, बट आप दोनों के ही जो वाइब्रेशंस हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे 24 फरवरी से 29 फरवरी वो दोनों के एक ग्राउंड पे रहेंगे, सेम ग्राउंड पे रहेंगे, जिसकी वजह से एक बैलेंस जो है वो आपके रिलेशनशिप में रहेगा। अगर आप साथ रहोगे तो भी काफ़ी बैलेंस फील करोगे, दोनों हीलिंग करेंगे रिश्ते की, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अगर बाय चांस आप साथ नहीं भी हो तो भी दोनों अपने अपनी लाइफ में जो है वो इस रिश्ते के लिए बैलेंस्ड है, जो भी चल रहा है उसको हील कर रहे हैं, चाहे सेल्फ लव से, चाहे अपनी एनर्जी रिश्ते को दे करके। तो जो एनर्जीज हैं वो कहीं पे भी डेविएट नहीं होंगी इस पर्टिकुलर टाइम पे, बहुत क्लियर एनर्जी रहेंगी। आर्कएंजल मैट्रन का कार्ड है, काफ़ी क्लैरिटी इस रिश्ते में भी रहेगी इस पर्टिकुलर टाइम में एक्वेरियस। सो एक पॉजिटिव एनर्जी है लव रिलेशनशिप्स के लिए। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि सिचुएशंस क्या बन सकती हैं, परिस्थितियाँ क्या रहेंगी। We have between the word, we have loyal heart and we have observer। तो हो सकता है कि आप लोग साथ ना हो एक्वेरियस अभी, और हो सकता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में ही आपका यूनियन हो, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जर्वर का कार्ड है, तो ये एक दूरी को बताता है कि बहुत पास से चीज़ों को अगर आप देखो तो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल आपकी आँख के सामने कोई चीज़ रख दूँ तो आपको वो चीज़ धुंधली दिखाई देगी, आप उसका एक्चुअल शेप और साइज़ नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर वो एक निश्चित दूरी पे होंगी, बहुत दूर की भी नहीं दिखाई देती प्रॉपर,
एग्री, बट बहुत पास से आप नहीं देख सकते, आंखों के बिल्कुल सामने कोई चीज़ हो तो आपको नहीं दिखेगी। एक निश्चित दूरी होना ज़रूरी है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कोई दूरी है, अभी कोई डिस्टेंस है, अभी कोई सेपरेशन चल रहा है, तो ये दूरी, ये सेपरेशन, ये डिस्टेंस आपको मदद करेगा इस टाइम ड्यूरेशन में कि आप सामने वाले की हकीकत को प्रॉपर देख सकें, और उनके लिए भी सेम है कि वो आपको प्रॉपरली समझ सकें, आपकी कमी को महसूस कर सकें, या आप क्या हो एक्चुअली में वो उनको दिखाई दे। तो अगर आपके बीच में, आपके रिश्ते के बीच में कोई दूरी है, तो ये टाइम में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपने आप ही। यूनिवर्स वो क्लैरिटी आपको दे देंगे, वो सोच दे देंगे, वो समझ दे देंगे कि आप अपना जो आपने एक चश्मा लगा रखा है कि आप रिश्तों को उसी चश्मे से देखते हो, हमेशा आप लोगों को उसी परसेप्शन से देखते हो, वो आप हटाओगे और आपको डिफरेंटली, जो एक डिफरेंट एंगल होता है ना कि भाई परसेप्शन का परिस्थिति और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसे हो जाते हैं लोग, तो पर्सनल लेंस के देखने की बजाय वो जैसी हैं वैसी रियलिटी आपको दिख जाएगी। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके लिए बैलेंस का है अगेन, और इस परफेक्ट मोमेंट में जो आप अभी तक नहीं देख पा रहे हो, जो फीलिंग्स आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, वो आपको फीलिंग्स, जो रियलिटीज़ हैं वो मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर टाइम में। कोई कन्वर्सेशन हो सकता है, कोई डाउट आए तो मे बी वो आपको मैसेज कॉल कर ले, मे बी आप उन्हें मैसेज कॉल कर लो। लेकिन यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेना, उससे पहले कि आप रिएक्ट करो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में और आप एक इमीडिएट रिएक्शन देते हो किसी सिचुएशन पे, तो वो आपको अफेक्ट कर सकता है। आपके वर्ड आपके पार्टनर को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके कोई शब्द आपको अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है, कनेक्शन में फेथ रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है वहाँ पे आपको, मतलब वही चीज़ है ना कि क्लैरिटी रिलेशनशिप की मिल जाएगी। तो अब आपको फिर आगे इस रिश्ते में जाना है नहीं जाना, वो चीज़ आप डिसाइड कर पाओगे इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। यहाँ पे बिटवीन द वर्ड है कि मे बी पास्ट में आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, कहीं ना कहीं अधर जुल में थे। लॉयल हार्ट है यहाँ पे कि हो सकता है लॉयल्टी इशूज़ हो सकता है ट्रस्ट इशूज़ हो सकता है कि डाउटफुल था आपके लिए। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें आप समझ पाओगे, सीख पाओगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को, सामने वाले के इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को, और फिर एक सही टाइम ड्यूरेशन में जो है आप सही निर्णय इस रिश्ते के बारे में लोगे। तो नाउ मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि दूर हो, सेपरेटेड हो तो भी सही एनर्जीज रहेंगी रिश्ते को लेकर के। ऐसा नहीं है कि यूनियन ही हो रहा है, वो वाइब नहीं है यहाँ पे। लेकिन सही व्यक्ति कौन है, सही व्यक्ति सही है या नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, आपकी गलती है तो वो रियलाइज़ करना, दूसरे की गलती है तो उसको समझना, ये सब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फाइन, नाउ लेट्स सी और क्या सब हो रहा है एक्वेरियस। We have Knight of Wands, Temperance, Eight of Wands, Ten of Swords, Queen of Coin, Five of Pentacle, High Priestess, Page of Coin and Chariot। ओके एक्वेरियस, तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ जो है उसमें डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ आपके इमोशंस जो अभी तक स्टेबल थे, जहाँ आप वर्क नहीं कर रहे थे, वहाँ थोड़ी सी हिलडुल होगी। बहुत जैसे कहना चाहिए कि इंटेंस एनर्जी जो है फीलिंग्स की, इमोशंस की, वो आपकी लाइफ में आ सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स में पहले 10 ऑफ सोर्ड्स था कि वो एक एंडिंग में थे, वो पेन में थे, लेकिन वो क्वीन ऑफ कॉइन एनर्जी में आ रहे हैं कि वो दोबारा से एक स्टेबल एनर्जी में आ रहे हैं, दोबारा से एक हील्ड एनर्जी में आ रहे हैं। तो मे बी उनकी तरफ से कोई सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो, मे बी यूनिवर्स कोई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आ रहा है कि डिवाइन ने वो चीज़, एक ऐसा गेम प्लान रच रखा है। गेम तो नहीं बोलना चाहिए, बट होता है ना कि भाई एक डेस्टिनी है, एक
लिखा हुआ है, ऐसी स्टोरी लाइन है, तो वो चीज़ किसी भी तरीके से आपकी तरफ कोई सिचुएशन आ सकती है आपकी लव लाइफ में जिसमें आपके इंटेंस इमोशन जो हैं वो दिखेंगे या ऑलरेडी आपने दिखा दिए हैं। पास्ट में आपकी सिचुएशन काफ़ी बैलेंस थी, आप काफ़ी नर्चर थे, आप काफ़ी जैसे कहना चाहिए मैंने ये डिसीजन ले लिया, बस ले लिया तो ले लिया, वो वाली सिचुएशन में थे। लेकिन पास्ट में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है जिसमें आपके पर्सन ने इस सिचुएशन को एंड कर दिया और आपको लगा कि जब ज़रूरत थी तब ये एंडिंग जो है आपके पर्सन ने दी। टावर मोमेंट आपकी लाइफ में रहे हैं डेफिनेटली, और आपने काफ़ी इमोशंस के साथ जो है इस समय को निकाला है। बहुत कंफ्यूज भी रहे हो आप इस सिचुएशन में, बट आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी, इसमें अगर इन्होंने कोई चीटिंग की थी, लॉयल्टी इश्यूज थे, तो वो दोबारा से आपकी तरफ आएंगे और आप जो है वो भी इनिशिएट कर सकते हो इस तरफ, बिकॉज ये यहाँ 2 ऑफ कप्स है। जो हेल्प, जो बॉन्डिंग, जो सोलमेट कनेक्शंस आपके थे वो आपको यहाँ पे फील होंगे या मिलेंगे या अपने आप जो है आपकी तरफ आ जाएंगे। कोई कम्युनिकेशन आपका हो सकता है 29 फरवरी तक, और इसीलिए शायद यहाँ पे एक बैलेंस एनर्जी आ रही है कि रिलेशनशिप में जो है वो एक विक्ट्री, एक न्यू बिगनिंग, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और मे बी कोई कम्युनिकेशन हो, कोई ट्रैवल हो आपका साथ में किसी काम की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है एक्वेरियस 24 से 29 फरवरी 2024 के बीच में। लेट्स सी, डिफरेंट सिनेरियो में देख लेते हैं क्या सब होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं अगर आप मैरिड हैं तो ये 24 से 29 फरवरी के बीच में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। जस्टिस है यहाँ पे, जैसा आप करोगे वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर को प्यार दोगे, उसकी सपोर्ट करोगे, उनको हेल्प दोगे, तो सेम आपके पास आएगा। अगर आप उन्हें नफरत दोगे, आप उनसे फाइट करोगे, तो वो भी सेम वापस आएगा। जस्टिस का कार्ड है, कुछ भी रहेगा नहीं, जितना कर्म करोगे उतना कर्म का रिटर्न वैसा की वैसा मिलेगा। ठीक है, जस्टिस मिलेगा। लिब्रा एनर्जी आ रही है, बैलेंस होंगी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ किया हुआ है तो उसका रिटर्न भी वैसा ही आपको इस पर्टिकुलर टाइम में फेस करना पड़ेगा। मे बी आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो रिलेशनशिप को लेके, आप मैरिड हो तो अगेन वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि वो आपके हक में होगा फैसला या उनके हक में होगा। जो सही है, जो कार्मिक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग सही है, जिसने सही कर्म कर रखे हैं उसके जो साइड है उसके साइड फैसला होगा। तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको वो बैलेंस सुहाए या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ कार्मिक होगा। तो एक ठीक एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आपने अच्छा किया है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते को बना के रखने के लिए, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपने ही नहीं किया हुआ है, कुछ भी पॉजिटिव एफर्ट्स नहीं लगाए हुए हैं, तो फिर रिजल्ट्स भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं आएंगे। जो आपने किया है वही आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। लेट्स सी, अगर आप कमिटेड हैं, वाओ वी हैव एम्प्रेस। तो अगर आप कमिटेड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत सुंदर एनर्जी है। आप काफ़ी प्रोस्पैरिटी, काफ़ी पॉजिटिविटी कनेक्शन में फील करेंगे। प्रेगनेंसी के भी चांसेस बन रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एनर्जी ऐसी है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को बहुत सपोर्ट देंगे, बिल्कुल मदर एनर्जी में रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, नर्चरिंग रहेंगे, ध्यान रखेंगे। तो वो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स सी कि अगर आप कमिटेड हैं लेकिन सेपरेशन चल रहा है तो क्या होगा आगे। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यस, यहाँ पे चांसेस हैं एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको एक चांस और दे। जो भी सेपरेशन चल रहा है वो ख़त्म हो, जो भी सेपरेशन चल रहा है उसमें एक सेकेंड जो लाइफ है वो शुरू हो, एक रीबर्थ शुरू हो, या जो आपका साइकिल है डेस्टिनी का वो आपके डायरेक्शन में घूम जाए। जैसे कहते हैं ना कि एक समय का पहिया आपके लिए, आपके फेवर में काम करने लग जाए। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून लक को बताता है। तो चांसेस बन रहे हैं, अगर सेपरेशन है तो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, या बातचीत तो एटलीस्ट हो ही सकती है, लक आ जाएगा। अगर आप चाहते हो बात करना तो बात हो जाएगी। जो सिंगल हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, नई फ्रेंडशिप, नए लोग आपकी लाइफ में ऐड हो सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्वेरियस। और अदरवाइज यहाँ पे बॉटम में लवर्स है, टेम्परेंस है। थोड़ा सा टाइम लगेगा हीलिंग में, लेकिन
इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी जो है वो देखने लग जाओगे। शिव शक्ति है यहाँ पे, लव लाइफ की बात करते हैं, शिव शक्ति का कार्ड आ रहा है, मीन्स कि आपकी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी एकदम बैलेंस में रहेगी। शुरुआत भी रीडिंग की एंजल ऑफ बैलेंस से ही हो रही है। कुछ ऐसा नहीं होगा कि पार्टनर ज़्यादा कर रहा है आप कम कर रहे हो, या वो कुछ सोच रहे हैं आप कुछ सोच रहे हो। आप लोग इस पर्टिकुलर टाइम में सेम ग्राउंड पे रहोगे, 101%। ऐसे लोगों से जुड़े रहोगे जो आपका जैसा सोच रहे हैं, जो वही सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं जो आप चाहते हो। और क्या सब होगा लव लाइफ में एक्वेरियंस की, लेट्स सी। Let it go. This situation no longer serve you. Allow me to save your energetic connection to the past so you can embrace the future. So यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशन है जिन्हें आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप लेट गो कर पाओगे, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, बिकॉज बैलेंस दिख रहा है सिचुएशन में। इट मीन्स कि हो सकता है अभी तक आपने कुछ चीज़ों को पकड़ रखा हो, कुछ लोगों को पकड़ रखा हो, आप नहीं चाहते हो कि वो आपकी लाइफ से जाएं, तो अब जो है अब आप उन्हें लेट गो कर पाओगे। नंबर 18, नंबर 9 सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ है यू आर रेडी फॉर मोर, योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इट्स टाइम टू मेक द चेंज यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। और अगर आप जैसा सोच रहे हो आपके लव लाइफ में अगर ये वैसा नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप किसी अच्छे डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे एक्वेरियस। ज़रूरी नहीं है कि ये यूनियन है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, बट ये आपको रुलाएगा नहीं। आपके अटैचमेंट से फ्री हो जाओगे, लेट गो करना सीख जाओगे। और एक जैसे कहते हैं ना, एक ग्रोइंग एनर्जी है कि हो सकता है कि अभी एक कली के रूप में ही हो, बट उसको फ्लावर होना ही है। अभी आप अगर खींच खींच के पत्तियों को फ्लावर बनाने की कोशिश करोगे तब आपको परेशानी होगी, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को लेट गो कर देते हो कि ये सिचुएशन ऐसी है और आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं इस सिचुएशन में कुछ भी होने से, तो वो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। अगर आप अपने लव वंस को लेकर के कोई चिंता में हो, अपने प्रियजनों को लेकर के कोई परेशानी आपको लग रही है कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, पता नहीं अब इस सिचुएशन में आगे क्या होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यूनिवर्स उनका ध्यान रख रहे हैं। सिचुएशन आपके लिए ख़राब हो सकती है, ठीक है, अभी के टाइम में, लेकिन ये ब्लेसिंग है आपकी इस खराब सिचुएशन में भी। आपकी लव लाइफ आपकी ब्लेसिंग बन के निकलेगी इस खराब से खराब सिचुएशन। फाइन, नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। नंबर 41 और 5, नंबर 40 और 4 और नंबर 18 और 9 सिग्निफिकेंट हो सकता है। फाइनल कार्ड निकालती हूँ, लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए। ओके, वी हैव क्लॉवर, रिलीज योर गिल्ट। नंबर 21 है यहाँ पे, और बॉटम में नंबर 37 की एनर्जी है, ग्रे, एंडिंग्स आर इनवाइटेबल। सो एक्वेरियस, अगर अपनी लव लाइफ में किसी एंडिंग को लेकर के, कोई सेपरेशन को लेकर के, किसी टावर मूवमेंट को लेकर के ये लग रहा है कि ये सिचुएशन आई ही क्यों, ये एंडिंग हुई क्यों, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ शुरू हुई है तो उसका अंत होना भी ज़रूरी है, कंपलसरी है। एक कहते हैं ना कि एंडिंग्स को बदला नहीं जा सकता। आप कितने भी प्रयास कर लो, आप वो बैठी है एंड वो सोच रही है कि वो जो जा रहा है उसको रोक लिया जाए किसी तरीके से। तो अगर आपकी भी लव लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है कि ना तो आपके लिए चीज़ें ब्लैक हो रही हैं ना वाइट हो रही हैं, आप ग्रे पे अटक गए हो कहीं जा करके, कि आपको पता है कि उस चीज़ को लेट गो करना है बट आप नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है वो अब कभी अच्छा नहीं हो सकता, वो वाइट नहीं होगा कभी भी, उसमें कलर मिल गया, वो ग्रे रह गया है, पर आप ना तो वाइट हो रहा है ना आप ब्लैक पे उसको छोड़ पा रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है आपकी ग्रेश सिचुएशन जिसको हम बोल रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको लेट गो कर देना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को, बिकॉज वो वाइट से कोई चीज़ शुरू हुई है तो वो एंड पे जाएगी जाएगी, बर्थ हुआ है तो वो डेथ तक जाएगा ही जाएगा। इस अटैचमेंट्स को, इस मोह को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अपना गिल्ट जो है वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। क्लॉवर एनर्जी है, आप देखोगे यहाँ पे नंबर 21 और 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 37 10 या 1 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हाँ, आग जल रही है और 2 जने बैठे हैं यहाँ पे, एंड मैसेज है रिलीज योर गिल्ट का। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये आग आपने लगा दी, ये चीज़ें आपने खो दी, ये आपकी वजह से हो गया, ये जो जा रहा है वो आपने कर दिया, आप रोक सकते थे, आप ऐसा बोलते तो रुक जाता, आप ये करते तो ऐसा नहीं होता, आप वो कर देते तो वो ऐसा नहीं होता, तो इन सब चीज़ों को भी छोड़ना ज़रूरी है। आप तब तक सामने वाले को ग्रे से ब्लैक नहीं कर पाओगे, आप तब तक सामने वाले को एंडिंग
पे नहीं जाने दोगे जब तक आप इस गिल्ट को लेके बैठे रहोगे, बिकॉज ये गिल्ट आपको ऐसा कर देगा कि ये मेरी वजह से हुआ, तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसको रोकना होगा, मुझे इसको बदलना है, जबकि वो बदल नहीं सकता। तो बदल नहीं सकता, इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देने के लिए आपको इस गिल्ट से निकलना पड़ेगा कि कुछ रोल आपका है इस चीज़ में, आपका कोई रोल नहीं है। यूनिवर्स जो है वो सही व्यक्ति को सही समय पे आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। और अगर कोई व्यक्ति कार्मिक है, आपके लिए नहीं है, वो सही नहीं है, या कोई टावर मोमेंट आना है, तो वो अपनी जगह वैसे ही आएगा ही आएगा। आप उसको नहीं बदल सकते, आप उसको नहीं रोक सकते। ठीक है। सो अपना गिल्ट और आपकी जो सोच है अभी की, उसको रिलीज़ कर दो और एंडिंग्स को एक्सेप्ट करो। एंडिंग्स जो हैं वो रिवर्स नहीं हो सकती, जो एंडिंग हो गई है वो हो गई है। और ये आप इसको मान रहे हो अपना बुरा समय, लेकिन ये आपका बुरा समय नहीं है। इस बुरे समय से भी कोई ना कोई ब्लेसिंग आपको भविष्य में दिख जाएगी, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ एक्वेरियस जो हैं वो लेट गो कर देंगे इस सिचुएशन में, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कुछ और मिलने वाला है जो बेहतर है शायद इस सिचुएशन से। तो ये सब होने वाला है आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस। फाइन, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।